ये स्टोरी है एक मोटे लड़के की जिसको के सब बुली करते हैं, मगर एक दिन वो कैसे वर्ल्ड क्लास CIA एजेंट बन जाता है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक यंग मोटे लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम रूबी है। रूबी स्कूल के लॉकर रूम में शावर ले रहा था, कर तभी हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स भी दिखाए जाते हैं जो इसे प्रैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल की फेयरवेल पार्टी के लिए इकट्ठे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़के को उसकी अच्छी अचीवमेंट्स पर अवार्ड दिया जाता है। जो लड़के रॉबी को बुली करना चाहते हैं वो लड़के शो में आ जाते हैं। रॉबी को सबके सामने स्लाइड करते हुए फेंक देते हैं। ये लोग रॉबी को देखकर बहुत ज्यादा हंस रहे थे कि ये कितना मोटा है, और साथ ही साथ जैसे इसे शो में लाया गया था ये सभी लोग इसको देखकर हंस रहे थे। सभी को अपने मूवी के स्टार्ट में हमें कुछ बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि फोटो ले रहे थे। अब इनमें से जो बच्चा टिम था वो बार बार हंस रहा था। फोटोग्राफर उसको मना करता है कि बार बार मत हंसो। तभी इनके पास एक सर आकर खड़े हो जाते हैं जिनकी मूंछें बार बार हिल रही थी, और ये बात टिम को और भी ज्यादा हंसा रही थी। वो और ज्यादा हंसने लगता है और टिम को देखकर बाकी बच्चे भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि इनकी फोटो जो खींची जाती है सभी उसमें हंस रहे हैं। टिम जब छोटा सा था तो उसने अपनी मदर को खो दिया था, लेकिन अब वो अपने फादर के साथ रहता था और ये दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। टिम के फेस पर हमेशा स्माइल रहती है, इसके बावजूद कि उसकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। वहाँ पर इसके एक फ्रेंड भी है जो कि बेकरी ऑनर की बेटी है, वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है और ये दोनों मिलकर कॉमेडी मूवीज रोज ही देखते हैं। इस बच्ची को लिव इम्पेयरमेंट है, इसके बावजूद उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मुश्किल है। वो टिम की वजह से हर वक्त स्माइल करती रहती है। टिम के फादर ज्यादा अमीर तो नहीं है, मगर इसके बावजूद वो टिम की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं और ये दोनों साथ जाकर हॉर्स रेस के इवेंट को भी एंजॉय करते हैं और तरह तरह के हॉर्स के ऊपर बेट लगाते हैं। वापसी पर टिम रोज अपने फादर के साथ ग्रैंड होटल के पास से गुजरता है और वापसी पर उसके फादर रोज उससे कहते हैं कि एक दिन वो उसको इस होटल से बहुत सारा खाना खिलाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम के फादर ने शादी कर ली है और वो अपने साथ टिम की स्टेप मदर और उसका स्टेप भाई साथ लेकर आए हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि टिम को जब फुल फैमिली मिलेगी तो वो और ज्यादा खुश रहेगा, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि टिम का स्टेप ब्रदर इसकी जिंदगी को और ज्यादा खराब कर देता है। वो टिम के सारे टॉयज भी तोड़ देता है, मगर टिम की स्टेप मदर फिर भी टिम से कहती है कि वो अपने भाई से माफी मांगे। नेक्स्ट डे टिम की फ्रेंड जब उसका फेस देखती है जो कि इंजर्ड था तो वो उससे पूछती है, तो टिम उसको बात नहीं बताता। वो उसको कहता है कि कबर्ड से उसका सर लगा जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो गया। और ये रोज की तरह दोनों जाकर कॉमेडी मूवी देखते हैं। जब कॉमेडी मूवी में हंसने वाले सीन आते हैं तो टिम तो बहुत जोर का हंसता है और उसको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। नेक्स्ट डे टिम अपने फादर के साथ हॉर्स रेस देखने जाता है। ये दोनों जीत जाते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इन्हें इनकी विनिंग अमाउंट भी मिलती है। तभी टिमी के फादर एक आदमी से टकराते हैं जिसने कि सन ग्लासेस पहनी हुई हैं। तभी टिम के फादर उस आदमी से कहते हैं कि ध्यान से चलो, मगर वो ये नहीं जानता था कि ये मुलाकात उसके फादर के साथ आखिरी मुलाकात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिम के फादर की बिल्डिंग साइट पर काम करते हुए डेथ हो गई है, जबकि टिम की स्टेप मदर उनके लिए अच्छा टर्म भी नहीं लेती। टिम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि उसके स्टेप मदर उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं करती थी। नेक्स्ट डे टिम रेस ट्रैक पर पहुंचता है। वो अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है, मगर तभी सरप्राइजिंगली उसको जमीन पर गिरे हुए 5 सेंट्स मिलते हैं। वो इनको उठा लेता है। तभी वही आदमी जिससे टिम के फादर टकराए थे वो टिम को बताता है कि वो उनके फादर का दोस्त है और वो टिम को ऑफर करता है बेट के लिए। वो कहता है कि तुम अपने फेवरेट हॉर्स पर बेट लगाओ, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि टिम का हॉर्स उस रेस को जीत जाता है और टिम को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं जीतने की वजह से। अब टिम ये सोचता है कि वो इन पैसों से अपने फादर का टॉम्बस्टोन बनवाएगा। तभी हम टिम को रोता हुआ भी देखते हैं क्योंकि वो अपने फादर को याद कर रहा था। तभी 2 स्ट्रेंज से लोग टिम के पास आकर बैठ जाते हैं। वो इसको कुछ अजीब सा मैजिक दिखाते हैं और वो टिम के पैसे हड़प लेते हैं। टिम को ये नहीं पता था कि उसके पास जो पैसे हैं उन आदमियों ने टिम के पैसों को कागजों में बदल दिया था, और जो टिम के पास अब पैसे हैं वो पैसे नहीं बल्कि सिर्फ एक पेज है। अब टिम के बाद वही ग्लासेस वाला आदमी आता है। वो टिम की पॉकेट से वही पेज निकालता है। टिम बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। अब वो आदमी टिम को 5 रुपए उधार देता है और कहता है कि कल दोबारा रेस ट्रैक के लिए आना। जब अगले दिन टिम जा रहा होता है तो उसकी मदर उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आते हुए उनके लिए केक लेकर आए। अब जब टिम बेकरी पर जाता है तो बेकरी की ऑनर टिम से कहती है कि पहले वाले पैसे पहले चुकाओ।
अब मजाक में टिम बेकरी के ऑनर से कह देता है कि मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा सेनेटर के घर डाका डालकर। अब ये तो मजाक कर रहा था, मगर होता कुछ ऐसे है। टिम जब रेस ट्रैक पर पहुंचता है तो वहाँ पर जाकर वो उसी स्ट्रेंज आदमी का वेट कर रहा होता है जिसने इसको पैसे उधार दिए थे, और वो वेट करता हुआ वहाँ पर सो जाता है। मगर तभी वही अजीब से आदमी उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उसके 5 सेंट भी चुरा लेते हैं। इसके बाद वही स्ट्रेंज आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पैसे कहाँ गए। अब टिम की बात समझ गया था कि उसके पैसे फिर से किसी ने चुरा लिए हैं। मगर ये सब सुनकर वो स्ट्रेंज आदमी टिम से कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लो। वो टिम से कहता है कि तुम अपनी हंसी मुझे बेच दो। टिम को ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो बगैर सोचे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उसको इस चीज की भी परवाह नहीं थी कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। अब जब टिम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होता है तो इसी दौरान उसकी हंसी गायब हो जाती है, यानी कि टिम ने अपनी स्माइल उस आदमी को बेच दी है। इस आदमी का नाम बैरन है। इसके बाद हम बैरन को उसकी वर्क प्लेस पर देखते हैं जहाँ पर वो हंसते हुए एंटर होता है। वहाँ पर सब लोग उसकी हंसी देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि पहले तो वो हंसता नहीं था। वो अजीब से आदमी जो टिम से पैसे चुराया करते थे वो बैरन के लिए ही काम किया करते थे, और अब ये आदमी उन्हें चूमों में चेंज कर देता है ताकि ये टिम पर नजर रखें। वहाँ पर टिम आज फिर से कॉमेडी मूवी देखने के लिए जाता है, मगर इस बार जो कि मूवी बहुत ज्यादा मजाहिया थी, मगर टिम को फिर भी किसी भी सीन पर हंसी नहीं आ रही थी। ये देखकर सभी हैरान थे। टिम जब थिएटर से बाहर आता है तो इसकी बेस्ट फ्रेंड इससे पूछती है कि तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आए। तभी वो ये कह देता है कि इसने सेनेटर के घर डाका डाला। अब ये तो वैसे ही बात कर देता है, मगर वो लड़की सच समझ लेती है और इसके बाद वो सब कुछ जाकर अपनी मदर को बता देती है। तभी वहाँ पर एक और वुमेन ये सब कुछ सुन लेती है। अब ये लेडी हर जगह पर ये खबर फैला देती है और ये खबर बहुत ज्यादा लोगों तक पहुँच जाती है कि टिम के पास जो पैसे हैं वो उसको सेनेटर के घर डाका डालने से मिले हैं। अब हर जगह ये बात फैल जाती है कि टिम के पास जो पैसे हैं वो सेनेटर के घर चोरी करने से उसको मिले हैं। इस बात पर टिम की मदर उसको बहुत ज्यादा डांटती है कि उसने चोरी कर उनका नाम खराब किया है। पर तभी टिम की बेस्ट फ्रेंड की मदर उसके घर आकर उसकी मदर को बताती है कि सेनेटर के घर तो कोई भी चोरी नहीं हुई। अब टिम को भी ये बात समझ आ जाती है कि ये बात इसकी बेस्ट फ्रेंड ने ही फैलाई है। अब टिम इन सबको यहाँ पर बताता है कि इसने ये पैसे घोड़ों पर बेट लगाकर हासिल किए हैं और इसके पास रसीद भी है। अब नेक्स्ट डे टिम कुछ लड़कों के पास जाता है और वहाँ पर जाकर मार्बल पर बेट लगाने का कहता है, मगर कोई भी बेट नहीं लगाता, क्योंकि वो ये सब जानते थे कि टिम जो भी बेट लगाता है वो जीत जाता है और इस तरह से उनके पैसे वो हार जाते हैं। वहाँ पर टिम की मदर भी टिम की ये एबिलिटी देखना चाहती थी कि जैसे वो कोई भी बेट लगाता है वो जीत जाता है, इसलिए वो भी रेस ट्रैक पर पहुँच गई थी। अब सरप्राइजिंगली टिम जिन हॉर्स पर बेट लगाता है वो हॉर्स जीत जाते हैं। इस बात पर टिम की मदर लालच में आ जाती हैं और वो अपने सारे पैसे दोबारा से बेट लगाने पर लगा देती हैं। मगर इस बार टिम जिस हॉर्स पर बेट लगाता है वो 4th नंबर पर आता है। टिम की मदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती हैं और टिम को बुरा भला कहने लगती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे पैसे जाया हो गए। मगर लकीली हम देखते हैं, मगर तभी अनाउंसर ये बात डिक्लेयर करता है कि पहले 3 हॉर्स डिस्क्वालीफाइड हो गए हैं और टिम का हॉर्स वहाँ पर भी जीत जाता है। टिम की मदर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उछलते उछलते वो सारी अमाउंट जीती हुई ले लेती हैं। वापसी पर टिम उसी होटल के पास से गुजरता है जहाँ पर इसके फादर सेहत खाना खिलाने के लिए उससे प्रॉमिस किया करते थे। होटल के बाहर टिम एक आदमी से मिलता है जिसका नाम है क्रश मीर। ये आदमी होटल में काम करता है। ये आदमी पहले भी टिम को रेस ट्रैक पर मिला था। वो टिम की बैटिंग एबिलिटी के बारे में भी जानता था। वो टिम से पूछता है कि कैसे वो कोई भी बैट लगाता है वो जीत जाता है, मगर टिम अभी इस मूड में नहीं था कि वो उसको कुछ बताता। टिम उसको बताता है कि वो इस होटल में काम करना चाहता है, मगर वो कहता है कि तुम काम नहीं कर सकते, तुम अपनी स्टेप मदर के साथ ही रहो। अब टिम कॉन्फिडेंट होकर इससे बैट लगाता है, कहता है देखना ये लोग मुझे होटल में रख लेंगे। तभी होटल के मैनेजर क्रशमीर के पास आती है। वो उससे कहती है कि हमें एक लड़का चाहिए होटल में काम करने के लिए, और जल्दी से क्रशमीर टिम का नाम सजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट डे टिम होटल पर काम करने के लिए जा रहा होता है और वो अपनी स्टेप मदर के लिए गुड बाय लेटर भी छोड़ता है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड से भी मिलता है जिसने टिम के लिए केक तैयार किया था, मगर वो अपनी फ्रेंड से नाराज था। वो उससे पूछता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। टिम वहाँ से चला जाता है उसको ये बताते हुए कि उसने रेस ट्रैक पर हॉर्स के लिए बेट किया था और साथ ही साथ उसको नई जॉब भी मिल गई है।
इसकी बेस्ट फ्रेंड वापस आ जाती है और रोने लगती है। इसे वहाँ पर बैरन नजर आता है जिसने टिम की स्माइल को चोरी कर लिया था। यहाँ पर टिम की बेस्ट फ्रेंड अपनी मदर को भी बेहोश देखती है। टिम की बेस्ट फ्रेंड इसलिए परेशान थी क्योंकि टिम अब जा रहा था और इसके साथ खेलेगा भी नहीं। अब बैरन यहाँ पर आ जाता है। वो टिम की बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि वो तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारे लेग्स ठीक नहीं है। अब ये उसकी बेस्ट फ्रेंड के सामने एक प्रपोजल रखता है। दूसरी तरफ हम टिम को भी देखते हैं जो अपने फादर के लिए टोम्बस्टोन कल्चर बाय करने गया है। ये उस आदमी से जाकर बेट लगाता है कि उसके फादर की ग्रेव पर एक स्टैचू है, बिल्कुल ऐसा जैसा कि यहाँ पर है। अब टिम जब अपने फादर की ग्रेव पर जाता है तो वहाँ पर ऐसा ही स्टैचू होता है। इसे जो अपने फादर के लिए चाहिए था वो मिल गया था और अब वो अपनी हंसी भी वापस चाहता था। अब ये पेरेंट्स से मिलने के लिए अंदर जाता है मगर कोई भी इसको अंदर आने नहीं देता। रेस ट्रैक में भी इसको कोई भी अंदर आने नहीं देता क्योंकि इसने बेट में बहुत ज्यादा पैसे हासिल कर लिए थे। इसके बाद टिम दोबारा से होटल वापस आ जाता है। होटल में आकर क्लीनिंग लेडी उसको 2 माइंस दिखाती है और कहती है कि ये इनको मारना चाहती है, लेकिन ये कहता है कि इन्हें मैं मारूंगा। जब वो इन्हें मारने वाला होता है तो इसको इन पर तरस आ जाता है और वो इनको आजाद कर देता है। अब टिम बहुत ज्यादा परेशान बैठा होता है क्योंकि उसने अपनी हंसी को खो दिया था। तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है और उसको पता चलता है कि अगर वो कोई एक बैट हार जाएगा तो उसको उसकी हंसी वापस मिल जाएगी। तभी कश्मीर इसके पास आता है और इसको ये भी बताता है कि वो होटल के मैनेजर को पसंद करता है। टिम कश्मीर को बेट करता है कि कल होटल में बैरन आएगा। नेक्स्ट डे ऐसा ही होता है, इनके होटल पर बैरन आ जाता है। टिम उससे कहता है कि मेरी हंसी वापस कर दो, मगर वो कहता है कि मैं तुम्हारी हंसी वापस नहीं करूंगा। इसके बाद जब वो अपनी क्लासेस उतारता है तो देखता है कि ये आंखें तो पहले वो देख चुका है। इसके बाद टिम कश्मीर को ये बेट करता है कि केक उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेकरी से आएंगे। तभी एक लेडी आती है। वो टिम से कहती है कि केक को डिलीवर करवाए सबसे अच्छी बेकरीज में से। अब टिम को मौका मिल जाता है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए बेकरी जाता है। अब जब टिम अपनी फ्रेंड से मिलता है तो उसको देखता है कि उसके पास बैरन की आंखें हैं। टिम अपनी फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे साथ बेट करो कि बैरन तुम्हें तुम्हारी आंखें वापस कर देगा। वो जैसे ही टिम के साथ ये बेट करती है तो उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। वहाँ पर बैरन स्पीच दे रहा था, तभी उसको धुंधला नजर आने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। टिम जब दोबारा होटल वापस आता है तो कश्मीर उससे कहता है कि तुम तो जो भी बेट लगाते हो वो पूरी हो जाती है। तो वो कहता है तुम मेरे साथ बेट लगाओ कि होटल की मैनेजर मुझे पसंद करेगी और मेरे साथ बात करेगी। टिम उसके साथ बेट लगाता है और ऐसा ही होता है। होटल की मैनेजर आकर उससे बात करती है। यहाँ पर कश्मीर को टिम ये भी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जब जब मैं बेट लगाऊंगा और जीत जाऊंगा मेरी हंसी गायब होती रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता अब कश्मीर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इसकी स्टोरी सुनकर और वो अब इसकी हेल्प करना चाहता है। वो आकर टिम से ये बेट लगाता है कि वो दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाएगा। तभी टिम के होटल पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं और वो टिम को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वो ये कह रहे थे कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी सुसाइड कर चुका है और उसकी दौलत का अब अकेला मालिक टिम ही बचा है। और अब टिम जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो अमीर आदमी मरा पड़ा होता है और हमें ये भी पता चलता है कि वो आदमी जो मरा है वो बैरन का ही ट्विन भाई था। अब टिम बैरन को ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरी हंसी मुझे वापस कर दो। बैरन टिम की रिक्वेस्ट पर उसको उसकी हंसी वापस कर देता है, सिर्फ कुछ ही वक्त के लिए, ताकि प्रेस उसकी फोटोग्राफ्स ले सके। इसके बाद बैरन टिम से उसकी हंसी वापस ले लेता है। बैरन उसको बताता है कि दुनिया में जितने भी ज्यादा गलत काम होते हैं वो इसका इंचार्ज है। यहाँ पर टिम की हंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। टिम की स्टेप मदर और उसका भाई भी उससे रिक्वेस्ट करने के लिए आते हैं कि वो उनको कुछ पैसे दे दें, मगर टिम जहाँ पर उसकी हंसी तो जा ही रही थी और साथ ही साथ उसकी सोल भी खत्म होती जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान था। इसलिए वो अपनी स्टेप मदर और स्टेप भाई को वहाँ से डांट कर निकाल देता है। टिम कश्मीर और अपनी फ्रेंड से मिलना चाहता था, मगर बैरन उसको कहता है कि तुम्हारी न्यू लाइफ उनके लिए डेंजरस हो सकती है, इसलिए आज के बाद तुम उनसे मिलने का सोचना भी मत। बैरन टिम के नाम पर एक चैरिटी ओपन करना चाहता था और ये न्यूज टिम की बेस्ट फ्रेंड देख लेती है। इसके बाद वो टिम से मिलने के लिए बैरन के मेंशन पर आती है, मगर टिम उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में सोचना छोड़ दो, हम दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते, हम दोनों के स्टैंडर्ड्स अलग हैं। जिस पर टिम की फ्रेंड परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम टिम और बैरन को देखते हैं जो मिलकर मूवी देख रहे होते हैं और यहाँ पर बैरन टिम को बताता है कि उसी ने उसके फादर को मार दिया था। ये सब बातें बैरन की माइंड्स भी सुन लेते हैं और अब वो इन सब का इससे बदला लेना चाहते थे। वहाँ पर टिम के हर जगह पर पोस्टर लग जाते हैं। टिम की फ्रेंड अंकल कश्मीर के पास जाती है होटल में। वहाँ पर ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर टिम की मदद करेंगे उसकी हंसी वापस दिलाने में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बैरन टिम को रेसिंग ट्रैक पर लेकर जाता है और कश्मीर और इसकी बेस्ट फ्रेंड आयरा इनका पीछा कर रहे होते हैं।
अब क्रश में जब आयरा की हेल्प कर रहा होता है इनके पीछा करने में, इसको चढ़ा रहा होता है स्टेज पर, तभी दोनों माइंस आकर इनको पकड़ लेते हैं। मगर क्योंकि अब उन्होंने डिसाइड किया था कि वो टिम की हेल्प करेंगे, इसलिए वो भी अब आयरा की हेल्प करते हैं टिम से मिलने के लिए। ये पेरेंट्स से झूठ बोलते हैं और आयरा को ले आते हैं टिम से मिलवाने के लिए। यहाँ पर आयरा टिम से कहती है कि वो उसे बेट कर रही है कि वो अब कभी भी नहीं हंसेगा। टिम इस बेट के लिए राजी नहीं होता और उससे कहता है कि अब उसे हंसी चाहिए ही नहीं। वहाँ पर बैरन को भी शक हो जाता है और वो भी टिम को इधर उधर ढूंढने लगता है। मगर तभी आयरा टिम को एक जोक सुनाती है जिससे कि टिम को हंसी आ जाती है और इसी के साथ ही टिम की याददाश्त भी वापस आ जाती है। वो अपनी क्लासेस उतारता है और अपनी बेस्ट फ्रेंड को पहचान लेता है। इसके बाद आयरा टिम के साथ बेट लगाती है कि वो कभी नहीं हंसेगा। तभी वहाँ पर बैरन आ जाता है। वो टिम से कहता है कि जल्दी चलो मेरे साथ घर वापस। मगर तभी टिम जल्दी से आयरा के साथ बेट कर लेता है कि हंसी और दोस्ती दौलत पर भारी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि आखिरकार टिम की हंसी वापस आ जाती है। इसके बाद जब ये लोग बाहर वापस आते हैं तो बैरन को बैठा हुआ देखते हैं जो कि अब एक बूढ़े और कमजोर आदमी में बदल गया था। वो जाने से पहले अपने दोनों मैसेंजर्स को दोबारा से वापस माइंस में चेंज कर देता है। मगर टिम उनसे कहता है कि वो हमेशा उनका ख्याल रखेगा। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।